तू क्या लिख रही है? नहीं डॉक्टर ने लिख रही यार, अच्छा लिख रही है, कुछ कसम से मिटा देना। और ये टॉप है मेरी शॉप का जो इसने फ्री में लिया है, पैसे भी नहीं दिए। आगे गाइस मेरी सैलरी आज दे देंगे। किटी में भी जाना जरूरी है, वैसे काम को देखते हुए तो नहीं जाना था, लेकिन क्या करें, सब चीजें देखनी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 10:30 बजे और अभी आई हूँ मैं शॉप पे। आज घर में बहुत सारा काम था। जैसे आपने कल के ब्लॉग में देखा कि कल मैं सहारनपुर गई थी तो प्रॉपर घर की सफाई नहीं हो पाई थी, तो अभी तक वही सारा काम किया जिसमें मेरी हेल्प शालिनी ने भी की। बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे वो धुलना, फिर आज मेरा व्रत है तो सुबह नहाना धोना, मंदिर जाना, घर की प्रॉपर सफाई करना, कपड़े धोना, ये वो मतलब बहुत सारा काम। और आज दुकान में भी बहुत सारा काम होने वाला है। जैसे आप देख रहे होंगे कि पूरी दुकान बिखरी पड़ी है। कल हम यहाँ पे पहुँचे 6 बजे, सामान दुकान में रखा, उसके बाद चले गए थे घर। तो आज प्रॉपर मेरे को इस सामान को चेक करना है, बिलिंग चेक करनी है, प्रॉपर इसको सेट करना है और जो मेरा विंटर कलेक्शन है उसको भी सेपरेट करना है। तो आज कल परसों देखते हैं कब तक मैं इस काम से फ्री होती हूँ, लेकिन बहुत सारा काम होने वाला है। फिर टाइम से घर भी जाना है, लंच तैयार करने। तो गाइस बहुत सारा काम है, तो लग जाते हैं एक एक करके, जिसमें सबसे पहले होगा पूजा और उसके बाद काम और बीच में फिर आपसे मुलाकात। तो गाइस हो गई है मेरी पाठ पूजा, अब लग जाते हैं कल के सामान को सेट करने के काम पे। और इसमें सबसे टफ होता है, जैसे आप देख रहे होंगे कि ये सारे बॉक्स क्या हैं, मिक्स हो रखे हैं। अब सबसे इसमें मुश्किल काम है इनको सेपरेट करना। मतलब कि एक चीज़ के 4 बॉक्स भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। तो उनको पहले सीक्वेंस से लगाना और उसके बाद सारा बिल चेक करना कि जो जो सामान हमने या जो जो सामान हमारे बिल में है क्या वो सामान है। फिर उसको प्रॉपर देखना कि जिस रेट में उन्होंने दिया है क्या वो रेट सही है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इस काम में बड़ा सरदर्द होता है। अकेले में तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन क्या करें, तो लग जाते हैं। सो फ्रेंड्स, दिन की 1:15 बज गई हैं और लगी हुई हूँ मैं काम पे। और विंटर कलेक्शन काफ़ी मैंने घर दे दिया है। आदित्य 2 बार ले गया है गाड़ी में, क्योंकि जो सर्दियों का सामान है उसको दुकान में रखने से अभी कोई फ़ायदा नहीं है, उसको घर में रख दूँगी। और जो मेरा समर कलेक्शन है उसको प्रॉपर लगाऊंगी शॉप पे। तो लगी हुई हूँ मैं काम पर। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। एक्चुअली क्या है कि मैं ज़्यादा खड़ी रहूँगी तो मेरे बैक पेन का बड़ा प्रॉब्लम है, बैक पेन हो जाता है। तो कल मैं पूरे दिन भर गाड़ी में थी, उस वजह से भी दर्द है और आज तब से तो खड़ी हूँ। लेकिन निपटाना काम पूरा है, क्योंकि जो छूट जाए, क्योंकि अभी केवल ये सामान मैं हटा रही हूँ, प्रॉपर इसको एडजस्ट करना वो तब की बात है। तो देखती हूँ, सोच रही हूँ कि एक बार प्रॉपर ये जो विंटर कलेक्शन है इसको हटा दूँ, उसी के बाद घर जाऊँ। लेकिन डिपेंड करता है कि हिम्मत कितनी रहती है। तो गाइस लगी हुई हूँ, देखते हैं कब कब काम निपटता है। तो गाइस शाम की 5:15 बज गई हैं। आ गई हूँ मैं फिर से शॉप में। देखिए पूरी दुकान बिखरी पड़ी है, मतलब कितना टाइम लगेगा। और आज एक किटी भी है मेरी, तो अभी बीच में मुझे किटी पार्टी में भी जाना है, जाना ज़रूरी है। अपने अगल बगल के ही हैं, तो अब देखिए उन लोगों का फ़ोन कब आता है, तो बीच में वहाँ भी जाऊँगी, क्योंकि सब जगह शामिल होना ज़रूरी है। गाइस आ गया है हमारा किटी का फरमान। अब फटाफट करके किटी अटेंड करके आती हूँ और उसके बाद फिर लगते हैं काम पे। किटी में भी जाना ज़रूरी है, वैसे काम को देखते हुए तो नहीं जाना था, लेकिन क्या करें, सब चीज़ें देखनी है। तो चलते हैं गाइज एक बार किटी पार्टी में। और मेरा तो व्रत है, कुछ खाऊंगी पीऊंगी तो नहीं, लेकिन शामिल होना ज़रूरी है, तो चलें। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। सो गाइज सुबह की 8:30 बज गई हैं। आज का ब्लॉग मेरा अब शुरू हो रहा है। जैसे कि आपको पता ही है कि मेरे दिन की शुरुआत भगवान भोले के मंदिर से होती है। तो नहाना, मंदिर जाना, ये काम हो गया है, नाश्ता बन चुका है।
बंगारी जी चले गए हैं, शालिनी चली गई है, नौनी और नुपुर तो सो रखे हैं, उनके लिए रोटियां अब बनाऊंगी। तो अभी तक ये सारा काम निपटा है। और जैसे कि आजकल आप मेरे ब्लॉग में देख रहे होंगे कि आजकल मैं बहुत बिजी हूँ अपने दुकान के काम से। इस वजह से आजकल व्लॉग भी प्रॉपर अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि व्लॉग सच में बन भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं सारा व्लॉगिंग वगैरह सब कुछ खुद ही करती हूँ। मेरे पास कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जिसको मैं कैमरा पकड़ाऊँ और खुद अपना काम करूँ। तो जो भी करना होता है वो मुझे खुद ही करना होता है। इस वजह से आजकल व्लॉगिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। परसों मैं सहारनपुर गई थी, कल पूरा दिन भर मैं शॉप में बिजी थी। मतलब ये समझ लीजिए कल मैं रात को 9 बजे बाद आई, जबकि कल मेरा व्रत भी था। बहुत ज़्यादा मतलब थक भी गई थी, और थोड़ा मेरा बैक पेन का भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो भी काम की अधिकता से हो जाता है। तो गाइस ये सारी चीज़ें चल रही हैं। खैर ये तो लाइफ का पार्ट है, होता ही रहता है। और आज भी मेरा बहुत सारा काम है शॉप में। होप सो आज मैं फाइनल कर दूं, लेकिन देखते हैं स्पीड कितनी रहती है। एक्चुअली गाइस होता क्या है कि मुझे घर भी देखना पड़ता है, अभी प्रॉपर घर की साफ सफाई सब कुछ करना है। उसके बाद टाइम से लंच तैयार करने भी आना है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बीच में थोड़ा सा काम में रुकावट कर लेती हैं, बट ये बहुत ज़रूरी हैं। खैर जो भी है, तो गाइज अभी मैं किचन में ही लगी हुई हूँ। दिन की दाल की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मुझे दिन की 1 बजे टाइम मिला तो मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है वो तो डिपेंड करता है कि अगर गई तो आप लोगों को जरूर पता चल जाएगा, लेकिन अभी 50-50 है। वही दुकान के काम की वजह से कि अगर टाइमली थोड़ा सा फ्री हो गई तो जाऊंगी, अदरवाइज पक्का नहीं है। तो गाइस जो भी हो, अभी फटाफट करके काम निपटाते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस सुबह की 10:15 बज गई हैं। आ गई हूँ मैं दुकान में, घर का पूरा काम निपटा के। और दुकान इतनी फैल रखी है कि क्या बताएं। ये देखिए यहाँ पूरा फैल रखा है, यहाँ पूरा सामान फैल रखा है। अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ, लेकिन शुरू तो करना ही पड़ेगा। जब शुरू करेंगे तभी ख़त्म होगा। तो लग जाती हूँ गाइज। अब देखती हूँ कितने बजे तक निपटती हूँ। कोशिश रहेगी कि आज मैं ये सारा कंप्लीट कर दूँ। पूरी शॉप बिखरी पड़ी है अभी तो। तो गाइस दिन की 1:30 बज गई है और आज मैं अब जाके फ्री हुई हूँ, लेकिन पूरा काम मैंने निपटा दिया है। मतलब थोड़ा लेट हो गई, लेकिन काम निपट चुका है, ये बड़ी बात है। पूरी सफाई हो गई है, सामान को प्रॉपर लगा दिया है, जो पुराना सामान है उसे शिफ्ट कर दिया है। मतलब सारी चीज़ें जो भी करनी थी वो कर ली हैं। और अब चलती हूँ फटाफट करके घर, क्योंकि लंच का टाइम हो गया है। 2 बजे शालिनी आ जाती है। लगता है कि आज उसके लिए थोड़ा लेट हो जाएगी, लेकिन क्या करूँ। बट मैं सुबह दाल बना के आ रखी हूँ, ये मैंने समझदारी की। तो फटाफट जाके चावल की तैयारी करती हूँ, और साथ साथ कई काम है जो निपटाने। तो चलती हूँ घर, बहुत धूप भी हो गई, लेकिन चले। तो शाम की 5:15 बज गई है। आ गई हूँ मैं शॉप पे। ये रही मेरी चाय। आज मैं नॉर्मल टी लेके आई, आज हर्बल टी का मन नहीं हुआ तो यहीं लेके आ गई, क्योंकि अगर घर पे पीती तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता। तो अभी आके ही बैठ गई हूँ। अभी भी थोड़ा बहुत काम करना है, लेकिन उसमें मुझे हेल्प की ज़रूरत होगी। वो करेगा आदित्य। तो आदित्य को मैंने बुला रखा है। जब तक आदि आता है तब तक चाय पी लेती हूँ, और देखते हैं कि फिर आगे का दिन कैसे कैसे जाता है। दुकान का पूरा सेटअप तो मैंने अच्छा कर लिया है। तो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो 8 बज गई हैं। हाँ बज गई हैं आज 8। तो आज नुपुर मैडम भी अभी आई हैं, और मैं भी अब जाके फ्री हुई हूँ। और अभी हम ये क्या दिखा रही है अपने सैंडविच का मेरा ड्रेस ये था, और ये टॉप है मेरी शॉप का, जो इसने फ्री में लिया है, पैसे भी नहीं दिए। आगे गाइस मेरी सैलरी आज दे देंगे इनको, इनका लिया हुआ सब दे देंगे। तो गाइज अभी हम एक जगह जा रहे हैं। मैंने जैसे आपको सुबह भी बताया था, शायद कि टाइम मिला तो मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है, वैसे लेट हो गए, लेकिन हमेशा लेट ही हो रहा है, तो आज चले ही जाते हैं। तो गाइज यहाँ आना था हमें। ये है मैडम रीना, जिनको लगी है थोड़ी सी चोट। उधर तो चल,
चोट तो दिखाओ। ये देखिए, तो आजकल ये रेस्ट पे हैं और इनके पैर पे सब अपनी अपनी। तू क्या लिख रही है? नहीं ओ मत रही है डॉक्टर ने लिख रही यार, अच्छा लिख रही है, कुछ कसम से मिटा देना। मैं नहीं मिटा पागल, उसमें नहीं लिख। कर दियो, अब तो पैर ही डाल नहीं सकती, भाग के दिखाओ। अबे चुप रहे, मत करना, सरप्राइज है यार वो। डॉक्टर ना हाँ कसम कह रही तो लीजिए जी, ये आ गई गर्मा गर्म चाय। गाइस 9 बज गई हैं, आ गए हैं हम घर। अब सबसे पहले तो अपना व्लॉग अपलोड करूंगी। वैसे भी आजकल 3-4 दिन से मेरे व्लॉग अपलोड नहीं हुए, तो फटाफट एक बार व्लॉग अपलोड करती हूँ और उसके बाद ही चेंज करूंगी कपड़े, फिर होगी पाठ पूजा और उसके बाद ही होगा खाना पीने का। तो एक बार व्लॉगिंग का काम करते हैं। और रात के 9 बज गई हैं। सो गाइस, तो रात की 10:15 हो गई हैं, हो गया है खाना पीना। 9 बजे तो मैं घर ही आई थी, आपने जैसे देखा। उसके बाद फटाफट पूजा की, गोभी की सब्ज़ी बनाई मैंने। तो आज डिनर में था गोभी की सब्ज़ी, रोटी, जिसमें नुपु ने नहीं खाया, केवल आदित्य ने, बंगारी जी ने खाया, शालिनी ने भी नहीं खाया। सब थोड़ा सा रात का खाना छोड़ने के मूड में है। और मैंने अपने लिए बनाया थोड़ा सा ओट्स। मैंने भी रोटी नहीं खाई। तो हो गया है हमारा खाना पीना। अब थोड़ा सा वॉक करते हैं, उसके बाद करेंगे आराम। बहुत ज़्यादा थकावट लग गई है। और इसी के साथ करेंगे आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आपसे मिलेंगे कल नए व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं सावित्री बंगारी मिलती हूँ आपसे कल नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।